नेपाल के झापा की रहने वाली सुनीता नाम की लड़की की एक ऐसी कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां पर दोस्तों आप इस पूरी कहानी को सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो सुनीता होती है, रात के समय में एक ऐसी जगह पर उनका घर था जहाँ पर कुछ जंगल था, कुछ गांव नज़दीक था, यानी कि गांव से बाहर था। और फिर सुनीता अपने पति के साथ आराम से अच्छे से सोई थी रात को। लेकिन क्या होता है दोस्तों, रात को 2 बजे पीली साड़ी पहने हुए एक औरत खिड़की से उनके कमरे में, ऊपर चौबारे में, यानी कि ऊपर बना हुआ कमरा होता है, उसके अंदर दाखिल करती है, यानी कि प्रवेश करती है। और आकर के वह इनके बेड के पास खड़ी हो जाती है और हंसने लगती है। यह जो लड़की होती है सुनीता, यह उसको देखकर बोलना चाहती है, लेकिन इसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पर वह जो महिला औरत होती है, वह जो इनके साथ करती है, बड़ा ही विचार करने वाला यह वाकया है दोस्तों। यह कहानी हमें सुनीता ने बताई है। उनके साथ आज से 10-12 साल पहले ऐसा हुआ था, जब उनकी नई नई शादी हुई थी। तो उसके बाद इन घरवालों ने क्या कदम उठाया था और क्या उस औरत ने फिर आगे भी इनसे कहा था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह शो हॉरर शो होने वाला है दोस्तों। बहुत दिन हो गए हैं हॉरर शो नहीं आया है, तो आज ये हॉरर शो आपके सामने है। आप लोगों ने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज जो आप लोगों के साथ घटित हुई हैं वो हमें मेल की हुई हैं, तो ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन आज मैं एक जो अच्छी कहानी थी उसको आपके सामने लेकर आया हूँ। नेपाल के अंदर यह घटना घटी है। लड़की का नाम है सुनीता। तो पूरी कहानी जानिएगा दोस्तों। यह घटना नेपाल के झापा के अंदर घटित होती है, जहां पर एक सुनीता नाम की लड़की, जो कि 18 साल की है मात्र, 2012 की यह घटना है। 2011 खत्म हुआ था और 2012 की शुरुआत हुई थी। तब सुनीता 18 साल की थी। अब यह जैसे कॉलेज जाया करती है पढ़ने लिखने के लिए, तो कॉलेज में एक लड़का जिसका नाम होता है अनिल 20 साल का था, इससे आगे पढ़ता था एक क्लास, और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे इतनी बढ़ती है, दोनों एक साथ घूमने लगते हैं, एक दूसरे की मन की बात कहने लगते हैं और इनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के बगैर अब रह नहीं सकते थे, इतना प्यार इन दोनों को एक दूसरे के प्रति हो चुका था। और अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो यह एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी कास्ट अलग थी, जाति अलग थी, धर्म अलग था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये अपने घर वालों से पूछते हैं तो दोनों के ही घर वाले बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देते हैं। और जबकि इन दोनों के घर ज़्यादा दूर नहीं थे, एक पास में थे, 600-700 मीटर की दूरी पर ही था दोनों का घर आसपास में। अब तो इन दोनों के घर वाले मना कर देते हैं। इन दोनों को प्यार गहरा था, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना था, तो अब यह घर से भागने का निर्णय ले लेते हैं और घर से भाग करके शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद पहले तो ये बाहर ही रहते हैं और किराए पर कमरा वगैरह लेकर के, और फिर उसके 1 साल बाद 2013 में शादी की थी इन्होंने 2012 में, प्यार होने के 2-3 महीने के बाद ही। और उसके बाद 1 साल यह बाहर गुजारते हैं, 1-1.5 साल, और साल आ जाता है 2013 में। अब इनके घर वाले मान जाते हैं, सोचते हैं कि अब जब इन्होंने शादी कर ही ली है तो अब हम क्या करें, ठीक है अपना जीवन गुजारेंगे अपने हिसाब से। और उसके बाद दोस्तों यह जो लड़की सुनीता होती है, अपने ससुराल में रहने का निर्णय लेती है। और वहीं पर इसके जो मायका था वो भी ज़्यादा दूर नहीं था, 700 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर भी दूर नहीं था। वहीं से जब मन किया करता तो इसका अपने मायके चली जाया करती पैदल पैदल, मन किया करता तो अपने ससुराल आ जाया करती। तो अब यहाँ पर यह अपने पति अनिल के साथ उसके घर पर चली जाती है। घर ज़्यादा अच्छा नहीं था, 2-3 कमरे थे। एक कमरे में तो अनिल की बहन, जो कि ठहरी हुई थी फ़िलहाल, वो शादीशुदा थी, अपने बच्चे को लेकर वहाँ पर आई हुई थी और तकरीबन 20 दिन के लिए आई हुई थी, तो वहीं पर ठहरी हुई थी। एक कमरा था इन दोनों के लिए तैयार कर दिया जाता है माँ बाप के द्वारा, और एक कमरा नीचे था। ये दोनों कमरे ऊपर थे और एक कमरा नीचे, और एक बरामदा था नीचे। निचले वाले कमरे में इन दोनों के जो अनिल होता है इसके माँ बाप रहते हैं। तो ये अपने कमरे को जाकर झाड़ पोंछ देते हैं, अच्छे से उसकी सफाई करते हैं और वहाँ जाकर दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। अब तो ये वहाँ पर रहने लगते हैं और अब होती है दोस्तों उसी दिन की रात,
जैसे रात होती है तो रात को 11 बजे का समय था। दोनों पति पत्नी सुनीता और उसका पति अनिल वहाँ पर सोए हुए थे अपने बेड के ऊपर। गर्मियों के दिन थे तो कई ये सोचते हैं कि हम क्यों ना धरती में सो जाएं, क्योंकि धरती फर्श वहाँ पर ठंडा था और पानी छिड़क दिया था फर्श के ऊपर और ठंडा हो रहा था। तो ये जैसे तैसे वहाँ पर सो रहे थे, फिर बेड पर ही सोने का निर्णय लेते हैं। दोनों जैसे सोए हुए थे, रात को 11:30 बजते हैं। 11:30 बजे अब सुनीता को पेशाब लगती है। अब सुनीता को जैसे पेशाब लगती है, रात को 11:30 बजे का समय था। और दोस्तों यहाँ पर दिक्कत की ये बात थी कि उस समय उस घर के अंदर टॉयलेट वगैरह नहीं था, थोड़ा जंगल से मतलब गांव से बाहर था। तो वहाँ घर के लोग जो होते हैं बाहर ही लेटरिन पेशाब कर लिया करते थे। ज़्यादातर पहले तो गांव के अंदर ये चीज़ें हुआ करती थी, घर में कोई नहीं लेटरिन वगैरह करता था। लोग खाते घर में थे, हगते बाहर थे। और फिलहाल खाते बाहर हैं होटलों पर, हगते घर में हैं। तो उल्टा ज़माना फिलहाल चला हुआ है। अब रात के 11:30 बजे इसको पेशाब लगती है और ये अपने पति से कहती है कि मुझे पेशाब लगी हुई है। इसका पति कहता है कि मम्मी जी को ले जाओ। और उसके बाद ये अपनी सास के कमरे के पास आकर सास को बुलाती है। वह तब तक जागी हुई थी, टीवी वगैरह देख रही थी। तो उसको अपने साथ यह ले जाती है और पेशाब करने के लिए घर से उतरते ही एक सड़क पड़ती है कच्ची, और कच्ची सड़क के पल्ली पार इसको पेशाब करके आना था। तो जैसे ये सड़क को कूद करके पल्ली पार जाती है और वहाँ पर पेशाब वगैरह करके जब वापस आने लगती है, मुड़ती है, तो एकदम से इसके पास से एक अजीब सी गरम गरम और ठंडी ठंडी हवा, ऐसी मिक्स हवा थी जो वहाँ पर बह नहीं रही थी, अजीब सी हवा थी। वो इसके गालों को छूती हुई निकल जाती है। इसको एकदम से अचंभा सा होता है कि ये हवा कहाँ से आई। एकदम से जैसे फिल्मों में होता है ना, एकदम से हवा आती है। अब जैसे ये अजीब सी हवा आती है तो यह जो महिला होती है सुनीता थोड़ी डरती है और अपनी सास से कहती है कि माँ जी आपने वो हवा को महसूस किया? ठंडी ठंडी हवा थी। अब देखो गर्मी के दिन है और ठंडी हवा कहाँ से आई थी पता नहीं। लेकिन उसकी सास कहती है मुझे तो नहीं दिखी कहीं भी, ना ही मेरे पास होकर गुजरी है। चलो वहम होगा तुम्हारा, चलो वापस चलते हैं। और उसके बाद वह सुनीता वापस आ जाती है, आकर के अपने पति के बगल में बेड पर लेट जाती है, पर विचार करती रहती है कि ये हवा कहाँ से आई थी। इतनी ठंडी हवा तो बिना एसी और बिना कूलर के आ नहीं सकती, गर्मी का समय है। अब तो इसी विचार में वह सोती सोती सोने का प्रयास करती है, लेकिन 2 बज जाते हैं रात को। और 2 बजे रात को दोस्तों जैसी थोड़ी सी आंख लगती है या फिर थोड़ी सी सोने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर खिड़की से एक महिला पीली साड़ी में आकर के उनके बेड के पास खड़ी हो जाती है। उसका अजीब सा चेहरा था, अजीब सी शक्ल थी, बाल बिखले हुए थे। और वह आकर के अब एकदम से इनके बेड के पास जैसे खड़ी होती है तो सुनीता को वह दिख जाती है। सुनीता का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह बोलना चाहती है, अपने पति को जगाना चाहती है, लेकिन दोस्तों वह स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। यानी कि उसके ना हाथ पांव हिलते हैं, ना मुंह से आवाज़ निकलती है, सिर्फ आंखों से देखती रहती है। और थोड़ी देर के बाद वह जो महिला होती है इनके सिराने से गुजरती हुई, 2 बजे का समय दोस्तों, 2 बजे का वाक़या रात के समय में। और वो घर जो है वो जंगल के पास है, गांव से बाहर खेतों के अंदर सुनसान जगह पर। वहाँ से एक कच्चा रास्ता निकलता है। इनके सिरानों से होती हुई वह महिला इसके पति की बगल में सो जाती है और एकदम से यह डर जाती है कि यह कौन है, यहाँ क्यों आ गई। और एकदम से इसकी आवाज़ निकल जाती है, डर कर खड़ी होती है, आंखें खुलती हैं, देखती है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। आंखें खुलती हैं, डर कर बैठ जाती है। इसका पति भी जग जाता है, कहता है क्या हुआ। पति से कहती है कि तुम्हारी बगल में अभी अभी एक पीली साड़ी वाली महिला आकर लेट गई थी। लेकिन पति को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था, तो वह इसके ऊपर हंसने लगता है कि यह तुम्हारा वहम होगा, तुम्हारा सपना होगा। अब यह भी मानती है कि शायद मुझे कुछ सपना देखा होगा। और उसके बाद दोस्तों बात आई गई हो जाती है। दूसरे दिन फिर से यह सोते हैं, दूसरे दिन फिर से सोते हैं तो वह महिला फिर से इसको खिड़की में खड़ी हुई दिखाई देती है। फिर से यह डर जाती है, पति को बताती है और अब की बार तो यह अपनी सास को भी बताती है। सास भी ये कहती है कि मुझे तो ऐसा आज तक यहाँ पर कोई चीज़ महसूस नहीं हुई, मैं तो कई सालों से यहाँ पर रह रही हूँ, हमने ये घर बनाया था। अब तो यह बात उसकी कोई मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसको हर रात वह महिला दिखा करती। और उस कमरे के अंदर इसको इतना डर लगने लगा था कि दिन के समय में जब इसका पति नौकरी पर चला जाया करता तो यह उस कमरे के अंदर घुसा भी नहीं करती थी। दूसरे कमरे में जो इसकी ननद आई हुई थी उसके बच्चों के साथ ही खेलती रहती, काम धंधा करवा लेती घर का, लेकिन अपने कमरे में नहीं जाया करती। इतना डर इसको उस कमरे से लगने लगा था। अब क्या होता है, 1 हफ्ता इसी तरह से डरते डरते हो जाता है। फिर से वह महिला उसके पास आती है, उसकी आवाज़ बंद होती है और फिर से वह इसके पति के पास आकर लेटती है और फिर गायब हो जाती है। अब तो यह डर जाती है सुनीता और अपने पति से कहती है दूसरी रात कि अब हम यहाँ पर इस कमरे के अंदर नहीं सोएंगे।
उसका जो पति होता है अनिल, वह कहता है तू तो बड़ी डरपोक है, चलो ऐसा करते हैं दीदी वाले कमरे में लेट जाते हैं और चलो वहाँ पर सोएंगे। तो यह दोनों दीदी वाले कमरे में चले जाते हैं। जो दीदी थी और यह सुनीता थी, यह तो नीचे धरती पर सो जाती हैं चटाई बिछा करके, और जो अनिल था वह बेड पर सो जाता है, और जो दीदी का बच्चा था वह भी उसकी बगल में सोया हुआ था। अब तो ये सारे लोग वहाँ पर सो जाते हैं, और उसके बाद फिर से जब रात होती है तो अब की बार क्या होता है, वही महिला खिड़की से, पीली सब साड़ी वाली महिला खिड़की से अंदर आती है, और अब की बार वह महिला सुनीता की ननद को दिखाई दे रही थी, सुनीता को नहीं दिखाई दे रही थी। अब तो सुनीता की ननद की भी आवाज़ बंद हो जाती है, और वह एकदम से इससे कहती है, सुनीता की ननद से, कि मैं तेरी भाभी को लेने के लिए आई थी, और लेकिन तुम्हारे कमरे में आ गई, तुम बीच में आ गई हो, अब तुम्हारा बच्चा मुझे चाहिए। यह कहकर वह हंसने लगती है, और एकदम से सुनीता की जो ननद होती है वह चिल्ला कर खड़ी होती है। तो यह दोनों भी जग जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। वह बताती है कि एक महिला आई थी, वह कह रही थी कि तुम्हारी भाभी को लेने के लिए आई हूँ और तुम बीच में आ गई हो, तो अब तुम्हारे बच्चे को लेकर जाऊँगी। अब तो दोस्तों यह बात जब वह सुनाती है तो घर वालों को यकीन हो जाता है कि जो सुनीता कह रही थी पिछले 7-8 दिन से वो बात सही है। अब तो ये बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान। फिर सुनीता पूछती है, दीदी कैसे कपड़े पहने हुए थे। दीदी बताती है पीली साड़ी थी। सुनीता कहती है हाँ वही पीली साड़ी वाली, वही मेरे पास आती है। अब यह बात सास और ससुर को भी बताई जाती है। सास ससुर पहले तो यकीन करना उनको मुश्किल हो रहा था, लेकिन 8 दिन से घर के अंदर यही माहौल था। जो सुनीता थी बार बार रो कर कहती, एक महिला आती है मेरे पति के बगल में सो जाती है, और लेकिन अब तक वह विश्वास नहीं कर रहे थे। अब ननद को भी जब वह महिला दिखती है तो इनको विश्वास हो जाता है, और उसके बाद यह एक तांत्रिक के पास जाते हैं जो कि बहुत ही जाना माना तांत्रिक था। वह जाते ही इनको बिठाता है और अपनी आंखें बंद करके एकदम से इससे बताता है कि तुम्हारे घर में जो महिला आती है वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है, क्योंकि जब वह मरी थी तो उसके पेट में बच्चा था और तुम्हारे ही पड़ोस में रहने वाली थी वो महिला। अब तो यह बात जब सास के सामने बताई जाती है तो सास ससुर को पता था कि पड़ोस में थोड़ी दूरी पर 100 मीटर दूरी पर एक मकान था, वहीं पर, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर मकान थे, जंगल का इलाका था। वो मकान बहुत ही अमीर लोगों का था, बड़ी हवेली थी, उसके अंदर एक महिला, उनकी ही महिला थी, और कोई घर में लड़ाई हो गई थी, उसके पेट में बच्चा था, वह छत से कूद गई थी और उसकी जान चली गई थी। अब यह बात जब सास बताती है तो तांत्रिक आगे की बातें बताने लगता है कि वह महिला अपना बच्चा चाहती है जो उसके पेट में था। वह चाहती है कि वो जो मेरे पेट में बच्चा था वह मुझे मिल जाए और उसके साथ मैं घूमा करूं। लेकिन जिस दिन आपकी जो बहू है वो बाहर गई थी तो इनके सामने से वो गुजर रही थी, और एकदम से आपकी बहू सुनीता को देखकर इसके ऊपर मोहित होकर इसके ऊपर आ गई, और इसलिए वह आप लोगों को परेशान कर रही है, और अब बच्चे को ले जाने की तैयारी में है सुनीता की ननद के को। यह बात सुनने के बाद वह कांपने लगते हैं, थोड़ा सा उनकी आवाज़ डगमगाने लगती है कि अब क्या होगा बाबा। तो वह तांत्रिक उनको कुछ चावल वगैरह जो पीले चावल होते हैं वो पढ़ करके कुछ तंत्र वगैरह कर करके उनको दे देता है, और कहता है कि चिंता मत करो, इन चीज़ों का इलाज मैं जानता हूँ। और उसके बाद कहता है कि इन चावलों को अपने घर के चारों तरफ बिखेर देना, फैला देना, यानी कि छिड़क देना। अब तो ये उन चावलों को लाते हैं और घर के चारों तरफ उन चावलों को छिड़क देते हैं। दोस्तों उस टाइम का वो दिन था और एक आज का दिन है। उसके बाद वह महिला इनके घर में फटकती भी नहीं है, और फिलहाल इस घटना को घटित हुए 2013 से 2023 तक तो 10 साल, 24 और 25 12 साल, इस घटना को 12 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक वह दोबारा से साया इनके घर में नहीं आया है। तो इस तरह की कई बार जो बताने में मिलता है, जो इस सुनीता जी ने बताई है इनके घर में इनके साथ ऐसा हुआ था। तो अब ये सच इनके साथ हुआ था या फिर वैसे ही हुआ था, इनका अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है। बताते वक्त भी ये थोड़ा सा कह रही थी कि मुझे उस दौर को जब मैं याद कर लेती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। तो दोस्तों आप कह सकते हो, जो भी कुछ कह सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। क्या ऐसे वाक़या होते भी हैं या नहीं होते हैं? देखिए, मैं इन चीज़ों का ज़्यादा समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ना किसी तंत्र विद्या इन चीज़ों का ज़्यादा बल नहीं देता हूं। हालांकि मैं कहानियां पढ़ता हूं आप लोगों की। जो ये कहानी मेरे पास भेजी गई है सुनीता जी ने, उस कहानी को जो मेल में भेजा है, उस कहानी को कहानी के रूपांतरण करके मैंने आप लोगों को सुनाया है। उस जो घटना थी उसको एक कहानी के रूप में पिरोकर आपको सुनाया है। तो ये सुनीता जी का अनुभव है और आप सुनने वाले लोगों का अनुभव होगा।
आपको जो भी लगता होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है नितेश पासवान कमेंट करते हैं, उसके बाद संगीता देवी कमेंट करती हैं, और घनश्याम साहू हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, लगातार कमेंट करते हैं। और सैंडी नोबी कमेंट करती है, कहाँ आईडी है और कहना आसान है, और जिस पे बात रखिए उसी को पता होता है। गुस्से में इंसान आवेश खो बैठता है, अक्सर आवेश में किया हुआ कृत्य गलत हो ही जाता है। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। और उसके बाद हमारे साथ कुमार विमल कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ मलाला सेक्रूटिंग नाम से आईडी कमेंट करते हैं, और ये कहते हैं कि कहानी से ज़्यादा अच्छा लॉकडाउन में डॉक्टर का काला सच अच्छा सुना दिया आपने, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। रफ़ीक खान कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई नमस्ते सर, आपकी कहानी खूब अच्छी होती है और सीख देने वाली होती है। उत्तर प्रदेश पनियारा महाराजगंज से है। और सत्यनारायण कीर हमारे भाई कमेंट करते हैं, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। सत्यनारायण गांव हिंगोरिया तहसील जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश MP। जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। वीरू गेमर कमेंट करते हैं। उसके बाद हृदय राम कमेंट करते हैं। अब्दुल रहमान मलिक कमेंट करते हैं। और जी साहब सिंह कमेंट करते हैं। जानकी बहन हमारी कहती हैं नमस्ते भैया जी, गांव की लड़की को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। जी बिल्कुल। उसके बाद विजय मीना कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। लाल सिंह स्वामी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ A to Z कॉमेडी धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। कुछ भाई और हैं, उनके भी नाम ले लेता हूं। हमारे साथ हैं रेशमा खान, अब जेल में शक्ति की गोलियां कौन किसको खिलाएगा, जेल में इच्छा कौन पूरी करेगा। जी बिल्कुल रेशमा जी, और सही बात है, लोग गलत कदम उठाते हैं और फिर ज़िंदगी भर जेल में रहते हैं। यशवंत सिंह चौहान हमारे भाई राधे राधे जी। सिक्रम राज कमेंट करते हैं। सिक्रम कुमार ग्राम बेलवा जिला मोतिहारी, अमित पटेल का दोस्त हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सिक्रम राज जी। और अमित पटेल भी हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर और फॉलोवर हैं, बहुत ही अच्छी सपोर्ट करते हैं भाई, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं। सतीश भाई मेरे लिए सुदेश भाई मेरे लिए एक भेजो, और हम मिक्स सिंगल हैं। तो हरिशंकर भाई ये तो बात आप रिश्तेदारों से कीजिए, कहीं से शादी करवाएंगे आपकी। उसके बाद हमारे साथ भीकम कुशवाहा जी हैं। कहते हैं विक्रम सिंह कुशवाहा आगरा से हैं, और भीकम सिंह नाम से आईडी है और रहने वाले आगरा के हैं, और विक्रम सिंह कुशवाहा इनका असली नाम है। राम सब निषाद कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ संजू तेवतिया जनौली से कमेंट करते हैं। मज़ा आया उस दिन बहुत, तो ये कॉमिक लाइन निकाल रहे हैं वीडियो में से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राम गोसाई हमारे भाई कहते हैं कितना गलत किया औरत ने। जी बिल्कुल। सूरज डियो हमारे भाई फिजी से हैं, कहते हैं नमस्कार सुरेश भाई क्या हाल है, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और हमारे साथ मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं। भीख सिंह हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट किया है, भीख सिंह जी हैं जो, और कितनी गलत थी तीनों जोधपुर। जी बिल्कुल जी। और जिस भाई का नाम रह गया, अभी 2 भाई और हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, तो उनका भी मैंने यहाँ पर नाम ले लिया है। जो भाई रह गए हैं उनका नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप कमेंट किया करें सब जगह पर, तो सबके कमेंट मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत।